साल 1954 आजाद भारत का पहला कुंभ इलाहाबाद यानी अब के प्रयागराज में लगा। 3 फरवरी को मौनी अमावस्या थी। लाखों लोग स्नान के लिए संगम पहुंचे थे। बारिश की वजह से चारों तरफ कीचड़ और फिसलन थी। सुबह करीब 8-9 बजे का वक्त रहा होगा। मेले में खबर फैली कि प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू आ रहे हैं। उन्हें देखने के लिए भीड़ टूट पड़ी। अपनी तरफ भीड़ आती देख नागा सन्यासी तलवार और त्रिशूल लेकर लोगों को मारने दौड़ पड़े। भगदड़ मच गई। जो एक बार गिरा वो फिर उठ नहीं सका। जान बचाने के लिए लोग बिजली के खंभों से चढ़कर तारों पर लटक गए। भगदड़ में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। यूपी सरकार ने कहा कि कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन एक फोटोग्राफर ने चुपके से तस्वीर खींच ली थी। अगले दिन अखबार में वो छप गई। जनाब फिर क्या हुआ? राजनीतिक हंगामा खड़ा हो गया। संसद में नेहरू को बयान देना पड़ा। 65 साल बाद 2019 में पीएम मोदी ने उस हादसे के लिए नेहरू को जिम्मेदार ठहराया। ये आजाद भारत का पहला कुंभ मेला था, लिहाजा सरकार तैयारियों में किसी तरीके की कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। संगम के करीब ही अस्थायी रेलवे स्टेशन बनाया गया था। बड़ी संख्या में टूरिस्ट गाइड अपॉइंट किए गए थे। बुलडोजर से ऊबड़ खाबड़ जमीनें समतल की गई थी। सड़कों पर बिछी लाइनें, रेलवे के ऊपर पुल बनाए गए थे। पहली बार कुंभ में बिजली के खंभे लगाए गए। करीब 1000 खंभे, 9 अस्पताल खोले गए ताकि कोई बीमार पड़े या हादसे का शिकार हो तो उसे तुरंत मेडिकल फैसिलिटी मुहैया कराई जा सके। कुंभ में 40-50 लाख लोगों के शामिल होने का अनुमान था। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के साथ साथ प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी कुंभ पहुंचे थे। राजेंद्र प्रसाद ने तो महीने भर संगम क्षेत्र में कल्पवास किया था। लेखक पीवी राजगोपाल अपनी किताब में नेहरू का साया था में लिखते हैं कि उस रोज मौनी अमावस्या थी। लाल बहादुर शास्त्री चाहते थे कि पंडित नेहरू प्रयाग जाएं और कुंभ में स्नान करें। उन्होंने नेहरू से कहा कि इस प्रथा का पालन लाखों लोग करते आए हैं, आपको भी करना चाहिए। नेहरू ने जवाब दिया, मैंने तय कर लिया है कि मैं नहाऊंगा नहीं। पहले मैं जनेऊ पहना करता था, फिर मैंने जनेऊ उतार दिया। ये सच है कि गंगा मेरे लिए बहुत मायने रखती है। गंगा भारत में लाखों लोगों के जीवन का हिस्सा है, इसलिए मैं कुंभ के दौरान इसमें स्नान नहीं करूंगा। राजगोपाल पीवी लिखते हैं कि उस रोज सुबह नेहरू नाव में बैठे। उनके परिवार के लोग भी साथ थे। सभी ने संगम में डुबकी लगाई, लेकिन नेहरू ने स्नान तो दूर, खुद के ऊपर गंगा का पानी तक नहीं छिड़का। सीनियर फोटो जर्नलिस्ट NN मुखर्जी 1954 के कुंभ में मौजूद थे। 1989 में मुखर्जी की आंखों देखी रिपोर्ट छायाकृति नाम की हिंदी मैगजीन में छपी। मुखर्जी लिखते हैं, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद एक ही दिन स्नान के लिए संगम पहुंच गए। ज्यादातर पुलिस और अफसर उनकी व्यवस्था में व्यस्त हो गए। मैं संगम चौकी के पास एक टावर पर खड़ा हुआ था। करीब 10:20 की बात है। स्नान करने वाले घाट पर बैरिकेड लगाकर हजारों लोगों को रोका गया। आम लोगों के साथ साथ हजारों नागा, साधु, घोड़ा, गाड़ी, हाथी, ऊंट सब घंटों इंतजार करते रहे। दोनों तरफ जनसैलाब जम गया। इसी बीच नेहरू और राजेंद्र प्रसाद की कार त्रिवेणी की तरफ से आई और किला घाट की तरफ निकल गई। जब नेहरू और बाकी वीवीआईपी लोगों की गाड़ी गुजर गई तो बिना किसी योजना के भीड़ को छोड़ दिया गया। भीड़ बैरिकेड तोड़कर घाट की तरफ जाने लगी। उसी रोड पर दूसरी छोर से साधु का जुलूस निकल रहा था। भीड़ और साधु संत आमने सामने आ गए। जुलूस बिखर गया। बैरिकेड की ढलान से लोग ऐसे गिरने लगे जैसे तूफान में खड़ी फसलें गिरती हैं। जो गिरा वो गिरा ही रह गया, कोई उठ नहीं सका। चारों तरफ से मुझे बचाओ की चीख गूंज रही। कई लोग तो गहरे कुएं में गिर गए। आपको बता दें चले, सरकार ने कहा कि हादसे में कुछ भिखारी ही मरे हैं, सैकड़ों लोगों के मरने की खबर गलत है। आपको याद होगा कि कोरोना काल में झूठी खबरें छपती थी। मैंने अधिकारियों को हादसे की तस्वीर दिखाई जिसमें महंगे गहने पहने महिलाएं थी जो इस बात का तस्दीक कर रही थी कि अच्छे बैकग्राउंड वाले भी लोग कुचल कर मरे थे। कुछ लोग तार पर लटक गए। 1954 कुंभ में मची भगदड़ के दौरान जान बचाने के लिए लोग बिजली के तारों में लटक गए। प्रयाग के सीनियर जर्नलिस्ट स्नेह मधुर बताते हैं कि 80 के दशक में दादा मुखर्जी ने 1954 कुंभ में मची भगदड़ का किस्सा सुनाया। 4 फरवरी 1954 को अमृत बाजार पत्रिका नाम के अखबार में हादसे की खबर छपी। यूपी सरकार ने कहा कि ऐसा कुछ हुआ नहीं, अखबार में गलत खबर छपी है, इसका खंडन छापना चाहिए। लगातार आपको बताते चले, ये तो मैंने आपको बताया जो अभी तक हुआ है। लगातार यहाँ पर इतना बड़ा हादसा हो चुका है। पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर।